जय श्री कृष्ण। बहुत ही पवित्र है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, जिसको सुनने से मिलती है कर्जों से मुक्ति। और श्रीमद् भगवद गीता के 30वें अध्याय में इसका पूरा उल्लेख मिलता है। 33 श्लोकों का बना हुआ गजेंद्र मोक्ष आज हम सुनते हैं हिंदी में। शुक्र जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रण कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करता है। गजेंद्र मन ही मन श्री हरि का ध्यान करता है और कहता है, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करते हैं, ओम द्वारा लक्षित पूरे शरीर में प्राकृतिक और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उन सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसमें प्रकट हुए हैं। इसके बावजूद भी वह इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। मैं उन भगवान की शरण में जाता हूँ, अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त करने के कारण रूप संसार में जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप को देखते रहने पर लिप्त नहीं होते हैं, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोक और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों में उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने के कारण उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करे। विभिन्न नाटक रूपों में अभिनय करने वाले उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते हैं, उस तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनियों जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों और नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु मेरी गति करे। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई काम होता है, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म लेना स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृतिक आकार रहित और अनेक रूप परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो नम वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बार बार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्वगुणों से परिपूर्ण निर्वर्ती धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों को स्वीकार, शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूल से जाने जाने वाले बिना भेद के हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्र के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबों के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सबों के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमन है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के रूप में
सूचित होने वाले और सभी विश्वों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण, बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों की परम तात्पर्य रूप मोक्ष रूपी और शेष पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती है और जो आत्मा तत्व की भावना द्वारा विधि निषेध रूप में शास्त्र से भी ऊपर उठी हैं, जो महाज्ञानी है, महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों को अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखाने में कभी न आलस करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप में प्रकट होने वाले सर्वनित्यंता अनंत प्रभात्मा को मेरा नमस्कार है, जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों द्वारा कठिनाई से मिलते हैं और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान रूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलेखित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपितु विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे भी इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हैं, उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रों के द्वारा अगम्य, अत्यंत दुर्विज्ञ, अंतरहित लेकिन सभी के आदि विदारक और सभी की तरफ से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ, जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति के भेद से अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं। जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार बाहर निकलती हैं और अपने में ही लीन हो जाती हैं, उस प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, इन सभी गुणों से प्राप्त शरीर, जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाती हैं। वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर है, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी हैं। वह ना स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, ना नपुंसक हैं और ना ही कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वह ना तो गुण है, ना कर्म है, ना वो कार्य है, ना वो कारण है। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हूँ। अब मैं इस मगरमच्छ के चुंगल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह से मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके हुए इस हाथी के शरीर का क्या करूंगा। मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका कालक्रम अपने नाश से नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए ललायत संसार के रचयिता स्वयं संसार रूप में प्रकट लेकिन संसार से परे हैं। संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले हैं। संसार में आत्म रूप में व्यापक हैं। अजन्मा, सर्वव्यापी, प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ।
उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूप योग द्वारा कर्मों को जला डाला, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनकी 3 गुणी शक्तियों का राग, रूप, वेग असहा है, जो सभी इंद्रियों के विषय के रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोगों जिनका मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान मेरा आपको बार बार नमस्कार है, जिनकी अविद्या नाम की शक्ति से कार्य रूप ढके हुए हैं, इनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं। ऐसी अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी के साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप में प्रकट हुए हैं, गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर, उसके पड़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वो गजराज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते देख अपनी सूंड से पहले उनकी पूजा की, रखे कमल से फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहा, सर्वपूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा प्रणाम। सर्वपूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में आए और बेहद दुखी होकर ग्रह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाला। देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ की गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल दिया। जय श्री कृष्ण।